हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हमने करना है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। एंड आई वुड से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू। तो मैं इसे बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, लाइक आई ऑलवेज सेज, इफ यू गाइज हैव कम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू वॉन्ट टू सी मोर ऑफ माई वीडियोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So before starting what is positivism and post positivistic approach, तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे what is Comte's law of three stages। ठीक है, तो जैसे लिखिए, देखो यहाँ लिखा है the law of three stages is a idea developed by Auguste Comte in his work। तो जो ये जो थ्री स्टेजेस हैं ये किन्होंने डेवलप करी हैं? ऑगस्ट कॉम्टे ने। और ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। ठीक है, सो it was developed by Auguste Comte in his work The Course in the Positive Philosophy। It states that society as a whole developed through three mentally conceived stages। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सोसाइटी है वो एज अ होल पास करती है थ्रू दीज थ्री स्टेजेस। तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं? फर्स्ट इज थियोलॉजिकल, देन मेटाफिजिक्स एंड देन पॉजिटिविज्म। ठीक है, जिसे पॉजिटिव स्टेज भी कहा जाता है। तो देखिए, थियोलॉजिकल स्टेज में क्या कहा गया है? इट यूज टू बिलीव इन डिवाइन और सुपर नेचुरल पावर्स। मतलब क्या था कि जो अर्लियर स्टेज में, जो इनिशियली क्या करते थे, जो लोग थे, जो पीपल, दे यूज टू बिलीव दैट वॉट एवर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड इज ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। ठीक है, तो दे यूज टू बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर, दे यूज टू बिलीव इन गॉड कि अगर कुछ भी होता है दुनिया में, तो दे यूज टू बिलीव इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द गॉड। मतलब अगर सपोज अगर कुछ नेचुरल हजार्ड आ जाता था या नेचुरल डिजास्टर आ जाता था, तो अगर हमें तो मतलब दे यूज टू बिलीव कि ये क्यों आया, बिकॉज गॉड वांटेड टू पनिश अस। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी चीज़ को जस्टिफाई भी करना होता था तो दे यूज टू बिलीव कि इट इज़ रिटन इन रिलीजियस बुक्स, इट इज़ रिटन इन हॉली बुक्स। तो मतलब वो उन्हीं को ट्रुथ मानते थे कि जो भी रिलीजियस बुक्स में लिखा होता था, जो भी हॉली बुक्स में लिखा होता था, तो अकॉर्डिंग टू देम जो भी उसमें लिखा है दैट इज़ द ट्रुथ। ठीक है, फिर हम मूव हुए थियोलॉजिकल से मेटाफिजिक्स स्टेज में। मेटाफिजिक्स स्टेज इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ थियोलॉजिकल स्टेज। ठीक है, इसमें क्या बिलीव करा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को। इसमें बिलीव किया जाता था कि जो गॉड है वो एक एब्स्ट्रैक्ट बीइंग है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समथिंग विच हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें किसमें बिलीव किया जाता था? एब्स्ट्रैक्ट पावर्स और फोर्सेस में। ठीक है, उसके बाद हम मूव हुए टुवर्ड्स पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म क्या था? पॉजिटिविज्म में क्या, अगर हमें किसी चीज़ को जस्टिफाई करना है तो वो हम कैसे करते थे? थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, तो इट यूज टू बिलीव इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन साइंस। ठीक है, हम पॉजिटिविज्म में क्या हुआ, लोग जो हुए वो उन्होंने मतलब समझना शुरू कर दिया, उन्होंने उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अगर दुनिया में कुछ भी होता है तो उसका एक रीज़न है बिहाइंड। ठीक है, तो क्या रीज़न है वो कैसे पता करते हैं? थ्रू साइंस, थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, अब पॉजिटिविज्म को हम और डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो हेयर कम्स पॉजिटिविज्म अप्रोच। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक अप्रोच। तो जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है इसे साइंटिफिक अप्रोच भी कहा जाता है। देखो, पॉजिटिविज्म क्या होता है? जो पॉजिटिविज्म होता है इट इज़ द व्यू विच बिलीव दैट साइंटिफिक नॉलेज इज़ द ओनली ऑथेंटिक नॉलेज। मतलब इसमें बिलीव किया जाता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है, मतलब ऐसी नॉलेज जो हम साइंटिफिक मेथड से लेते हैं, तो वही एक ऑथेंटिक नॉलेज है। ठीक है, मतलब वही एक सही नॉलेज है जो हम साइंटिफिक मेथड से हम नॉलेज को गैदर करते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन। तो इसमें क्या बिलीव किया जाता है कि अगर हमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है या जस्टिफाई करना है तो वो हम कैसे करेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करके या कंपैरिजन के थ्रू। ठीक है, मतलब इसमें हम ये जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है ये रिजेक्ट करता है, जो कॉन्सेप्ट ड्राइव करते हैं हम फ्रॉम थियोलॉजिकल या मेटाफिजिक्स के थ्रू। ठीक है, ये उसको रिजेक्ट करता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन रिलाई अपॉन अ डिस्टिंक्ट मेथड, द साइंटिफिक मेथड फॉर द जस्टिफिकेशन। मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे रिलाई होती है? साइंटिफिक मेथड्स पे, उनकी जस्टिफिकेशन के लिए। टुडे पीपल अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स एंड पॉजिटिविज्म इज अ प्योरली इंटेलेक्चुअल वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। ठीक है, तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं और इसके बारे में। So next is the term positivism was coined by French philosopher Auguste Comte in 19th century। की जो positivism term है इसको किसने coin करा था? French philosopher Auguste Comte ने in 19th century। Next is the knowledge has passed through theological and metaphysics stage before reaching positivism और scientific stage। ठीक है, कि knowledge वो किस किस से पास करी थी? पहले theological stage से, फिर metaphysics stage, फिर आया हमारा positivism जिसे हम scientific stage कहते हैं। Next is positivism asserts that study of society relies specifically on scientific evidence such as experiments and statistics to reveal a true nature of how society operates।
तो इसमें क्या किया जाता है, पॉजिटिविज्म में क्या करते हैं, अगर जो हमें सोसाइटी के रिगार्डिंग अगर स्टडी करनी होती है तो वो किस पे रिलाई करती है, साइंटिफिक एविडेंस पे या साइंटिफिक मेथड्स पे। क्या मतलब है इसका कि अगर हम कोई जो चीज़ें हम साइंटिफिक मेथड से प्रूव नहीं कर सकते तो हम उन चीज़ों को बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव हो सकती हैं हम उन्हें ही सही समझेंगे, उन्हें ही रियलिटी समझेंगे। ठीक है। Next is in philosophy, positivism mainly adhere to the idea that factual knowledge gained through observation, which is senses and measurement, is trustworthy. तो इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसमें क्या है कि जो पॉजिटिविज्म है बेसिकली उसमें फैक्ट्स की बात करता है। ठीक है, जो पॉजिटिविज्म है वो फैक्ट्स की बात करता है, और जो फैक्ट्स हम कैसे गेन करते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन। कैसे, सेंसेस के थ्रू, हमारे जो 5 सेंसेस हैं हम उनके बेसिस पे, मतलब जो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम जो ऑब्जर्व करते हैं, हम जो चीज़ें मेजर करते हैं, हम उन्हें ही ट्रस्टवर्दी मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिफिएबल ऑब्जर्वेशन दैट लेड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इसमें जो है क्वांटिटेटिव मेथड्स पे, ये जो पॉजिटिविज्म है ये क्वांटिटेटिव मेथड्स पे डिपेंड करता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से होते हैं, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिविज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म। सो नेक्स्ट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है द फोकस ऑफ रिसर्च शिफ्टेड फ्रॉम रियलिटी टू क्रिटिकल रियलिटी। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखो जैसे जो पॉजिटिविज्म है वो फोकस करता था रियलिटी पे। ठीक है, जो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच आई तो जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम रियलिटी टू क्रिटिकल रियलिटी। क्रिटिकल रियलिटी से क्या मतलब है मेरा, जैसे जिन चीज़ों को हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं हम उन्हें ही ट्रू मानेंगे। ठीक है, so positivists were realists, and the difference is that post-positivist critical realists recognize that observation is fallible and has error, and that all theory is revisable. तो क्या कह रहे हैं कि जैसे पॉजिटिविज्म में फोकस किया जाता था कि जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब अगर हम जिन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ट्रू है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं वो भी गलत हो सकती है, हो सकता है हम गलत ऑब्जर्व करें, हम भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कहा गया दैट ऑल थियरी इज रिवाइजेबल। अब देखो, अगर किसी एक साइंटिस्ट ने कोई थियरी डेवलप करी, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो थियरी सही हो। मतलब क्या है कि देखो आप, अगर आप, जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक थियरी डेवलप हुई है तो और भी बहुत सारे आ जाएंगे जो उस थियरी को क्रिटिसाइज करेंगे, उसके बेसिस पे मतलब उसके ड्रॉबैक्स निकालेंगे और एक नई थियरी डेवलप कर देंगे। तो मेरा मतलब कैसे कि जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं जो उन्होंने जो भी थियरी डेवलप करी हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो भी गलत हो सकते हैं, साइंस भी गलत जज कर सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का ये मतलब है। Next is post-positivism recognize that way scientists think and work and the way we think in our everyday life are not distinct differently. तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो साइंटिस्ट, जैसे जैसे साइंटिस्ट सोचते हैं वैसे ही कॉमन मैन भी सोचता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं सिर्फ साइंटिस्ट ही सोच सकते हैं, हम कुछ नहीं सोच सकते। जो कॉमन मैन है वो भी सोच सकता है, वो भी अपने इंट्यूशन के बेस पे, अपने ओपिनियन के बेस पे जज कर सकता है कि क्या चीज़ रियल है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है। Next is scientific reasoning and common sense reasoning are essentially the same process. Same thing इस पॉइंट में भी लिखा है कि जो साइंटिफिक रीजनिंग है, जो साइंटिस्ट सोचते हैं, जो कॉमन सेंस है, हम जो मतलब जो कॉमन मैन है वो अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पे भी क्या कर सकता है, जज कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कि क्या उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है कि गलत है। So next is, while positivists emphasize quantitative method, post-positivists considered both quantitative and qualitative method. जैसे देखो पॉजिटिविस्ट में कहा गया था कि वो क्वांटिटेटिव मेथड्स पे डिपेंड करता है, मतलब उस पे फोकस करता है, क्वांटिटेटिव मेथड जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच ये दोनों क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड पे फोकस करता है टू बी अ वैलिड अप्रोच। ठीक है, अब देखो एक सिंपल मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच के बारे में कि पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच क्या है। इसमें भी साइंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कहता कि साइंस बिल्कुल गलत है, इसमें भी साइंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक कॉमन मैन की जो इंट्यूशंस होते हैं, उसके जो ओपिनियंस हैं उनको भी लिया जाता है। ठीक है, सो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिविज्म प्लस, हम कह सकते हैं प्लस इंट्यूशंस प्लस ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। सो थैंक यू सो मच।